गुरुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सैलं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैलं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाषाणदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के साइकिल प्रोग्राम में। आज हम चर्चा करेंगे मेन टॉपिक पर जो हम सब के लिए स्पेशली जरूरी है। जहाँ पर कॉन्ग्रेस प्रोग्राम होता है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गृहस्था वर्सेस गृहमेथी। आई थिंक आप सबको मैसेज आया होगा, पता है ना सबको ये टॉपिक है। तो मोस्ट ऑफ द यहाँ पर जितने भी डिवोटीज आते हैं जो प्रोग्राम में आते हैं वो कांग्रेगेशन डिवोटी आते हैं, गृहस्था डिवोटी आते हैं, राइट। कांग्रेगेशन डिवोटी क्या बोलते हैं? गृहस्था डिवोटी बोलते हैं ना, समझते हैं ना? कांग्रेगेशन मतलब गृहस्था डिवोटी। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि गृहस्था क्या होते हैं, गृहमेथी क्या होते हैं। देन फिर हम पढ़ेंगे कि गृहस्थ मेथी लाइफ कैसे जीता है और गृहस्थ में एक आदर्श जीवन कैसा है। हम स्पेशली भागवतम से पूरा जो नारद मुनि का है वो चर्चा लेंगे, जहाँ पर वो युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि एक आदर्श जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा होता है। तो उसमें हम चर्चा करेंगे। उससे फिर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि हमारे लिए क्या इम्प्लीमेंट है उसमें से, हम कैसे अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन चल रही है इस ड्यूरेशन में हम कैसे इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जी सकते हैं। तो सबसे पहले जब चर्चा करते हैं तो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, वर्ण और आश्रम होते हैं, जो कि भगवद गीता के ऑलरेडी 4th चैप्टर में हम पढ़ते हैं। 4.13 श्लोक है, 30 श्लोक चातुर्वर्ण्यमय तो उस श्लोक में आता है कि भगवान बता रहे हैं कि 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम मैंने बनाए हैं। और कैसे बनाए हैं? गुण और कर्म के हिसाब से बनाए। कि ऐसे नहीं कि कई बार लोग बोलते हैं ना, आजकल लोग बड़े क्वेश्चन करते हैं कि भगवान ने जातियां बना दी है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बना दिए, ये भगवान ने बनाई है जातियां। ये कई बार लोग बोलते हैं, प्रोडक्शन होते हैं। तो प्रीचिंग एप्लीकेशन हमारे लिए हम लोगों को समझाना चाहिए भगवान ने ऐसे नहीं बनाया। भगवान ने इसलिए बोला है कि गुण और कर्म के हिसाब से, है ना। तो ये हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग और आप सबके लिए मतलब बताने के लिए भी बताना चाहिए कि भगवान ने जो 4 सिस्टम बनाए हैं, वर्ण और आश्रम बनाए हैं, वो कोई ऐसे नहीं बनाया। गुण और कर्म, जैसे उसके अंदर गुण है और जैसे वो कर्म करता है। तो 4 प्रकार के वर्ण और आश्रम कौन से हैं? वर्ण कौन से 4 प्रकार के? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासाश्रम। ये भी जानते हैं, अच्छे लोग सारा पूरा पता है सबको, तो पूरा ट्रेन कर रखा है। तो 4 प्रकार के जो आश्रम है, इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट आश्रम वो गृहस्थ आश्रम आता है, क्योंकि जो जितने भी आश्रम बाकी रेस्ट ऑफ द 3 आश्रम जो ब्रह्मचारी आश्रम है और आपका वानप्रस्थ आश्रम है और सन्यास आश्रम है, वो भी जरूरी है। बट जो पर्टिकुलर जो उनको पोषण करता है, जो उनको सब कुछ प्रोवाइड कराता है, उनके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है,
उनको उसके लिए उनको एलिजिबल बनाता है। वो कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जो तीनों आश्रम को उसको पोषण करता है, और जब जाकर तीनों आश्रम क्या करते हैं, वो जो प्रचार की सेवा है, जो उनकी ड्यूटीज है वो करते हैं। ऑलरेडी हम इसमें पढ़ेंगे भागवतम में, तो उसमें आता है कि हर आश्रम का अपना पर्टिकुलर एक धर्म है, सब धर्म है, यानी ड्यूटी है जो उसको अपने अनुसार करना होता है। जैसे हम वर्ण में पढ़ते हैं, ब्राह्मण के कर्तव्य क्या क्या है, उसको पूजन पाठन दान उसको करना चाहिए। ऐसे ही क्षत्रिय कार्य है, उसको रक्षा करना चाहिए, उसको करना चाहिए। और इसी तरह से वैश्य कार्य है, कृषि गोरक्षा उसको करना चाहिए। शूद्र का कार्य है, उसको सबका पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ऐसे ही हर उसकी आश्रम की ड्यूटीज है, पर्टिकुलर ड्यूटी है, उसको करना चाहिए। तो वो हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे गृहस्थ और गृहमेदी का है, ऐसे कई बार हम सोचते हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है ना, तो उसमें हम कई बार देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो अनमैरिड है, क्या हर व्यक्ति अनमैरिड ब्रह्मचारी होता है? तो मान लो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी बना हुआ है और जो ब्रह्मचारी नहीं बना है अभी तक, जैसे आप देखते हो रेड ड्रेस में जो है वो ब्रह्मचारी आप उनको बोलते हो, है? और जो व्हाइट ड्रेस में रहते हैं वो ब्रह्मचारी नहीं है, जो कुंवारा है, जो भी शादी नहीं की है, वो किस कैटेगरी में आएगा? वो गृहस्थ आएगा। वो तो शादी तो की नहीं, गृहस्थ कैसे आएगा? और एक्टिविटीज होती है। तो जनरली उसको मैंने बोला था कुंवारा बोलते हैं। कुंवारा क्यों बोलते हैं? मतलब वो उसमें आया नहीं है, वो ब्रह्मचारी आश्रम में आया नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम का मतलब है, आश्रम का मतलब है गुरु के संरक्षण में आकर, दीक्षा लेकर गुरु के संरक्षण में आकर कार्य करना, तब वो ब्रह्मचारी आश्रम में आता है। जैसे पहले के टाइम में देखो, गुरुकुल में देखो, गुरुकुल में कैसा होता था कि पर्टिकुलर व्यक्ति जब वो उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा आरंभ करता था, तो पहले वो दीक्षा लेता था गुरु से। दीक्षा लेकर उस गुरु के संरक्षण में गुरुकुल में ही रहते थे। गुरुकुल में रहकर वो फिर गुरु के अंडर डायरेक्शन में कार्य करते थे। जब तक आप किसी गुरु अथॉरिटी के डायरेक्शन में नहीं हो, तब तक आप ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे। तब तक आप क्या कहलाओगे? जैसे गुरु जी बोले, सचारी बोले, तो कुंवारा जो बोलते हैं वो ऐसे कहलाता है। सिमिलरली जो गृहस्थ आश्रम है उसमें भी सेम है। जब तक आप किसी गुरु के अंडर गाइडेंस में नहीं है, तब तक आप गृहस्थ आश्रम में नहीं है। तो वो लोग उसको क्या बोलेंगे? जो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो है जो शादी तो करके, वो तो सबको गृहस्थ बोलते हैं। नहीं, सबको गृहस्थ नहीं बोला जाता। जो गुरु के अंडर गाइडेंस में कार्य कर रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम में कहलाएंगे। जो गुरु के अंडर गाइडेंस में नहीं है, वो मन मर्जी से काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? जो आज का टॉपिक है, दोनों जो वर्षी चल रहा है, वो गृहमेदी है ना, उसको क्या बोलेंगे? गृहमेदी। वो क्या है? गृहमेदी। तो गृहमेदी का क्या कार्य होता है? उसका जो मेन रीजन होता है वो अपना जो सेल्फ सेंटर है उसमें किसको बना रखा है? अपने आप को बना रखा है, अपनी फैमिली को बना रखा है, अपने परिवार को बना रखा है, अपनी जमीन जायदाद को बना रखा है। इनको वो सेंट्रल पॉइंट बनाकर सारा कार्य करता है। देखिए, वो सुबह उठेगा, अर्ली मॉर्निंग उठेगा, अर्ली मॉर्निंग उठ खा जाएगा, उठ के वो ऑफिस पहले बच्चों को उठा के स्कूल भेजेगा, फिर ऑफिस जाएगा। ऑफिस जाके शाम को आएगा, खाना थका आएगा, रात को 9 बजे आएगा, 9 बजे का बैठ के फैमिली के साथ टीवी देखेगा। फैमिली के साथ तो आजकल कोई देखता ही नहीं है। एक जगह देखता हूँ कि क्या होता है कि उसका वाइफ का आने का समय अलग होता है, हस्बैंड आने का समय अलग होता है। बच्चे पहले सो जाते हैं, बच्चे टीवी देख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। हस्बैंड आता है, थका आता है, खाता है, टीवी देखता है, सो जाता है। वाइफ उससे अलग टाइम पे आती है, वो खाती है, वो अलग सो जाती है। सबका अलग अलग रूटीन। घर में काम करने के लिए नौकरानी रखी हुई है, आती है, उनके लिए खाना पहले से बना होता है और बच्चे खा के पहले सो जाते हैं। तो ये सिस्टम परिवार के साथ तो बैठना होता ही नहीं है। और उसमें मेन पर्पज हमने बना रखा है कि मुझे पैसा कमाना है भाई, मुझे सिर्फ चाहिए इंजॉयमेंट, मुझे चाहिए बाहर दिखाने के लिए अच्छा महंगा मोबाइल, बढ़िया महंगी गाड़ी, बढ़िया महंगा मकान और बढ़िया बाहर यात्रा पर ट्रिप जाने वाला बढ़िया चीज। भाई मैं बाहर फॉरेन जाके आया हूँ, मैं स्विट्जरलैंड जाके आया हूँ, ताकि बोल सकूं मैं सबके सामने मैं भी स्विट्जरलैंड घूमा, मैं भी पेरिस घूमा, मैं भी इंग्लैंड घूमा। तो दैट इज द सिंबल्स ऑफ गृहमेदी। ओके, तो इसमें भी जो एक बढ़िया छोटा सा स्टोरी आ रहा है कि जो एनोलॉजी बता रहे हैं, प्रभुपाद जी एक जगह पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा एनोलॉजी बता रहे हैं कि एक जो गृहमेदी नाम है वो उसी तरह है जैसे गाय को एक खूंटा जो होता है ना, खूंटा बीच में गाड़ देते हैं, खूंटे बांध देते हैं, तो गाय कहाँ घूमती है? उसके चार खूंटे बांधेंगे तो उसकी इर्द गिर्द घूमेगी।
उसे कहीं दूर नहीं जा पाएगी। तो वो वैसे ही है, ग्रीन मेडिसिन वैसे ही है कि वो उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो खूंटा, उसका परिवार का शक्ति वाला खूंटा बंध गया और उसी से वो असक्त है, उसी की चीज भी घूम रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। तो ये किस में आ जाएंगे? ग्रीन मेडिसिन। और गृहस्थ आश्रम में जो होता है सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? भगवान की सेवा करना। तो वो जो गृह मेदिनाम है उसको गोल नहीं पता, उसका लाइफ का गोल है, उसका लाइफ का गोल सिर्फ एक ही है, पैसा कमाना है, एंजॉयमेंट करना है, चाहे उसका कुछ भी नुकसान क्यों ना हो। उसको दूसरे के उससे मतलब नहीं है, उसको अपने से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ मतलब है मेरा काम पूरा, दूसरा जाए भाड़ में कहीं भी जाए। तो गृहस्थ के जो सेंट्रल पॉइंट कौन होता है, उसका अपना गोल फिक्स होता है, उसे पता है कि मेरा गोल क्या है। तो गोल उसको पता होता है कि मेरा गोल, मुझे कहाँ जाना है, भगवत धाम जाना है। तो वो जितने भी कार्य करता है, संरचनाएं करता है, वो किस हिसाब से जाता है? गौरव भगवान की सेवा के हिसाब से करता है कि मुझे भगवान के धाम जाना है, तो बच्चों को भी भगवान की सेवा में लगाएगा और अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाएगा। सुबह उठकर कार्य ऐसा करेगा कि भगवान की सेवा के रिलेटेड कार्य करे, ताकि वो भगवान का नाम हो सके। देखिए गृहस्थ आश्रम में जब बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपको ऑफिस भी जाना है, आपको घर के कार्य भी करने हैं, घर भी संभालना है और साथ साथ में भक्ति भी करना है। तो इन सब कार्यों के साथ भक्ति करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट गृहस्थ आश्रम में जब इसको मैनेज करने का, उसको करने का प्रयास करते हैं, तो तभी क्या होता है, भगवान खुश होते हैं कि देखो इतना सारा प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है एक व्यक्ति जो गृहस्थ आश्रम में है और तब भी वो प्रयास कर रहा है, तो भगवान उसके लिए सारी चीजें ने क्या करते हैं, इजी बना देते हैं। ये भगवान का स्पेशल मर्सी कृपा जब देखते हैं ना, कोई भी अगर आपके सामने यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा होगा, तो आपको भी देख के लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ दया करोगे आप उसके ऊपर, कुछ ना कुछ को बोलोगे तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। कोई आपका जूनियर है, आपके सरेंडर है, आपकी सेवा करता है जैसे, तो उसलिए आप थोड़ा सा आप उसके लिए फेवरेबल कुछ ना कुछ करोगे। तो सिमिलरली भगवान भी क्या करते हैं, फेवरेबल करते हैं, उसकी कंडीशंस को ऐसा फेवरेबल बना देंगे कि वो क्या होगा, उसके लिए भक्ति करना और इजी हो जाएगा। तो यही हम भागवतम से कुछ हैं जो नारद मुनि बता रहे हैं। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज है, जो भागवतम का 7th चैप्टर का 14th चैप्टर है, वो इसी के बिहाफ पे है। जिसमें वो पूछ रहे हैं, महाराज युधिष्ठिर नारद मुनि से पूछते हैं कि हे स्वामी कृपा करके बताइए कि जो जीवन के लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जो ऑलरेडी घर पे रह रहे हैं, जो घर में रहने वाले भक्त हैं, वो किस तरह से वेदों को फॉलो करके अनुसार किस प्रकार मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब इसका क्वेश्चन पूछते तो नारद मुनि बताते हैं कि गृहस्थ आश्रम के लिए क्या है कि जो घर पर रहकर गृहस्थ बनकर रहते हैं, उनको अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके फलों को वासुदेव भगवान को अर्पित करना चाहिए। सबसे पहला ड्यूटी क्या है गृहस्थ का, उसको अपनी जीविका के लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर आप बाहर रह रहे गृहस्थ आश्रम में है तो आपके पास फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको फॉलो कर, उसको आपको इसको कमाना पड़ेगा। बच्चे अगर अपने बच्चे तो खाना मांगेंगे ना, बच्चों को फीस तो पे करना पड़ेगा ना, और घर के खर्च चलाने पड़ेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। तो जीविका तो आपको करने का अधिकार है अब गृहस्थ आश्रम में, बट जीविका कमाने का उस पर क्या, उसका कर्म फल है, जो उसकी जो फल आपको मिला है वो खुद ना भोगने के बजाय क्या करना चाहिए, भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान को ही अर्पित करना, प्रयास नहीं अर्पित करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमेशा प्रभु जी बड़े अच्छा बताते हैं कि जब भी हमारी लाइफ में कभी लक्ष्मी आता है या कुछ भी हमारे स्टैंडर्ड बढ़ता है, कुछ भी हमारे अंदर हमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं, तो उसमें से हमें ज्यादातर भगवान को देने का प्रयास करना चाहिए कि गिविंग स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बनाना चाहिए अपना। कई बार हम होते हैं जब हमारा सैलरी बढ़ जाता है, जब हमारा फाइनेंस कंडीशन अच्छा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, महंगा महंगा गाड़ी रखना यूज कर लेते हैं, महंगा घर में शिफ्ट होने का प्रयास करते हैं, तो हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करना शुरू कर देते हैं। बट हमेशा बताते हैं कि हमें अपना गिविंग स्टैंडर्ड, हमेशा गिविंग स्टैंडर्ड को हाई ज्यादा करना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहिए, पर इतना बढ़ाना चाहिए इतना आपके लिए जरूरी है जिससे आप भक्ति कर सको, इतना तक बढ़ाना चाहिए। वो भी किसी के मार्गदर्शन में, ऐसे नहीं कि अपने मन इच्छा से, नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए, किसी के भी ना किसी मार्गदर्शन में रहना चाहिए। और आगे बताएंगे इसमें कि हमें सबसे पहले जो ये जो गृहस्थ आश्रम में जितने भी कार्य करने चाहिए वो भगवत भक्तों की संगति में करना चाहिए। जब हम भगवत भक्तों की संगति में ऐसे कार्य करेंगे तो उससे बेनिफिट क्या होगा,
उसके साथ बड़ा बेनिफिट यही होगा कि हम क्या कर पाएंगे उससे कि अगर कोई गलती भी करने वाले होंगे तो हमें वो टोक देंगे, हमें वो गाइड करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो गृहस्थ आश्रम में हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी होती है सेल्फ ग्रेटिफिकेशन की, हमारा मन कहीं ना कहीं फिसल जाता है कि क्यों ना इतना तो कर ही सकते प्रभु जी, गृहस्थ आश्रम में इतना तो थोड़ा सा तो हमें मिलना चाहिए ना, इतना सारा मैंने कमाया प्रभु जी, थोड़ा तो मैं भोग सकता हूँ ना। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये चीजें आ जाती, तो भक्त होते ना साथ में, वो सही में आपको काटते हैं, नहीं नहीं प्रभु ऐसा नहीं करना है। जब उनसे आप गाइडेंस लेंगे सीनियर डिवोटी से, काउंसलर से और गुरु से, तो वो आपकी चीजों को अच्छे से काट जाते हैं, क्योंकि वो आपसे हायर लेवल पे वो आपको भाप जाते हैं कि आप ठीक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो या राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये बड़ा जरूरी है। तो हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवत भक्तों की संगति में रहकर भगवान की सेवा करना सीखना चाहिए। तो आगे बता रहे कि सबसे मेन चीज है जो गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, साधु पुरुषों की संगति बार बार करना चाहिए। साधु पुरुषों की संगति का मतलब क्या होता है, ये आए मंदिर आए और ये बस बैठे पास संगति हो गया, बैठ के बातें कर ली, ऐसे संगति हो गया, ऐसा संगति होता है। संगति होता है कि भक्तों में अच्छे गुणों को देखना चाहिए और उन अच्छे गुणों को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये नहीं कि अरे आके सबसे पहले भक्तों का सबसे बड़ा खासियत है, सबसे पहले बढ़िया से गलती होती है ना, सबसे पहले पकड़ते हैं। अरे प्रभु जी वो देखा ना आपने, वो ऐसे कर रहे थे प्रभु जी वहां पर, माता जी तो आई थी, तो बिल्कुल आई थी, प्रणाम ही नहीं करा उसने, तो उससे हम बात नहीं करेंगे ऐसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम फॉल्ट फाइंडिंग के केस में ज्यादा आते हैं, क्योंकि हमें बड़ा मजा आता है दूसरों की गलतियां निकालने में और फिर उसके ऊपर चर्चा करने में। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को क्या करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में है, साधु पुरुषों की बार बार संगति करना चाहिए, क्योंकि हम घर पे रहते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब बाकी आश्रम में देखोगे, देखो आप ब्रह्मचारी की अगर बात करोगे, ब्रह्मचारी मंदिर में रहता है, वो हमेशा भक्तों के संग में रहता है, भगवान के पास रहता है, और उनका मॉर्निंग साधना प्रोग्राम देखोगे ना तो बहुत अच्छा होता है उनका मॉर्निंग साधना प्रोग्राम, क्योंकि उनका डिवोटी संघ है, वो सुबह जल्दी उठते, सारा मॉर्निंग प्रोग्राम बढ़िया अच्छा तो रहता है। हमारे साथ क्या चला जाता है, जब सुबह उठते हैं मन और बुद्धि में घमासान बजता है, मन बोलता है कि अभी तो सो जा, कौन देखने वाला है, कौन पूछने वाला है, थोड़ी देर तो सो जा, 10 मिनट तो सोना है। बुद्धि बोलती है कि नहीं माला भी जप करना है, ऑफिस भी जाना है, जल्दी उठो। उसी धुन में हम लड़ते आ जाते हैं, कभी मन जीत जाता है, कभी बुद्धि जीत जाती है, तो उस संघर्ष में हम पड़े रहते हैं। इसलिए हमें बार बार ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, जिससे संग करने से हमें क्या होगा, हमारे अंदर भी गुणों को उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। जैसे प्रभु जी भी आते हुए भी बता रहे थे, प्रभु जी ने देखा कि जो प्रभु जी के साथ जो क्लासमेट्स थे जो वहाँ पर ऑफिस में थे, तो वो भागवतम पढ़ते थे, तो भागवतम तो 10th कैंप तक वो आ गए थे, बट देखा कि प्रभु ने देखा कि प्रभु अपना इंसिडेंट बता रहे थे, प्रभु ने देखा कि वो भक्त है वो तो 10th कैंटो पे आ गया, उसको देख के प्रभावित हो गए, यार ये मेरे साथ जुड़ा था, मैं तो अभी तक भागवतम का फर्स्ट कैंटो शुरू नहीं किया है और ये 10th कैंटो पे आ गया रीड करते करते। तो उससे क्या हुआ, प्रभावित, उसके गुणों को अपनाया उन्होंने बोला कि मैं भी पढ़ूंगा भागवतम, मैं भी फिर प्रभु जी ने भागवतम शुरू कर दिया और उसका भी भागवतम पूरा कंप्लीट हो। तो ऐसे ही जब साधु से मिलते हैं, साधु को मिलकर देखते, जब उसके अच्छे गुणों को देखते हैं, तो हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना चाहिए। एक गृहस्थ आश्रम में सबसे बड़ा कार्य यही है कि हमें सारी जिंदगी गृहस्थ में नहीं रहना है। गृहस्थ का कर्तव्य है गृहस्थ आश्रम में रहकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास है, बच्चों की जिम्मेदारी है, पत्नी की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी, उसको पूरा करते हुए धीरे धीरे वानप्रस्थ आश्रम जो आगे फर्दर आश्रम है उसमें जाने का प्रयास करना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, अंडर द गाइडेंस ऑफ अथॉरिटी, ये नहीं कि अपनी मनमर्जी से आज तो बोलेंगे जाके प्रभु जी ने बताया है, अब मैं जाके बस प्रभु जी मैं जाके वानप्रस्थ ले रहा हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगा, सब काम हो गया पूरा, ऐसा नहीं करना है। अंडर गाइडेंस ऑफ काउंसलर और स्पिरिचुअल मास्टर, ये सबसे बड़ा जरूरी है, क्योंकि दे नो योर सिचुएशन, कि आपका कंडीशंस कैसा है, आप कितना एडवांस भक्ति में किस लेवल पे आपको जाना चाहिए। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है अंडर द गाइडेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर।
और साधु की संगति से मतलब करना क्या चाहिए, साधु के पास जाकर बार बार कथाओं का श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए भगवान की कथाओं के बारे में। जब भगवान की कथाओं को बार बार सुनी, जैसे रुक्मणी ने क्या किया था, बार बार कृष्ण के बारे में सुनती थी, बार बार भगवान कथा के बारे में सुनती थी। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आप देखेंगे कि जो गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे हमारे आचार्यों में भी अगर आप देखेंगे, जितने भी 12 महाजन है, 12 महाजन में 7 महाजन क्या है, गृहस्थ है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम ऐसा है, गृहस्थ आश्रम बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वर्क है। और कई जगह महाराज बताते हैं कि जो गृहस्थ में रहकर भगवान को सेंट्रल पॉइंट बनाकर सेवा करता है, भगवान के लिए सेवा करते हैं, वो एक सन्यासी के समान माना जाए। इतना बड़ा बोलते हैं अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर आप भगवान की सेवा में लगे रहते हो। और दूसरा बताते हैं कि जितने भी अगर हमारे 5 तत्वों की अगर बात करेंगे, 5 तत्वों में से 4 जो हैं वो क्या है, गृहस्थ आश्रम में थे। गदाधर पंडित है जो ब्रह्मचारी थे, उसमें सन्यासी बने, सब ब्रह्मचारी थे, उन्होंने शादी नहीं किया। बाकी सब ने किया था, चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया था बाद में, बट पहले वो मैरिड थे, बाकी सब मैरिड है, तीनों की तीनों, श्रीवास भी, नित्यानंद प्रभु भी और अद्वैत आचार्य भी। ऐसे ही 12 महाजन और 7 महाजन है जो गृहस्थ आश्रम है। जनक महाराज है एग्जाम्पल भी, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इसमें पढ़ रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम ड्यूटीज उसमें कार्य करते हैं। तो जो जब हम साधु का संग करते हैं, साधु संग करने से क्या होगा, जो हम इसमें भौतिक संगति कह सकते हैं फंसे हुए, तो हमें वहां से जगाने का प्रयास करते हैं। और इसमें बहुत अच्छा है कि बता भी रहे हैं कि भागवतम के 10th श्लोक ये है, जिसमें बताया कि मंद सुमंत मध्यो भाग्यो मद भाग्य का, कि बहुत कम आयु है, प्राणायाम अल्पायुषु, कि बहुत कम उम्र है हमारी इस कलयुग में, कल और युग, इस कलयुग में बहुत कम उम्र है हमारी इस लोक कलयुग में। और इसमें भी क्या कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष उससे भरे बैठे हैं। तो क्या करना चाहिए, इस मंद बुद्धि जो इस कलयुग में है ऑलरेडी, हम इस मंद बुद्धि है हमारा, क्योंकि अब देखिए बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कोई भी आपको पत्नी या पति आपको बोलेगा कि ये कार्य करना, सुबह बोला था, शाम तक आप पूछते कि कार्य हो रहा है, कि भूल गई थी या मैं भूल गया था, है ना, ये जनरली होता है। तो हमारी बुद्धि ऑलरेडी वो है, तो इसलिए बार बार भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास बहुत कम उम्र है, कितनी जनरल आयु है इसका, 65-70 मैक्सिमम, और 70 मैक्सिमम में से बताते हैं कि आपका जो 22 साल है वो तो उसमें निकल जाता है, सोने में निकल जाता है। अगर आप 7 घंटा 8 घंटे का एवरेज लगाओगे तो 22 साल की उम्र इसमें निकल गई। और बताते हैं कि 3-4 साल 4 साल तकरीबन उसमें निकल जाता है। अगर आप सुबह मॉर्निंग जो करते हैं ना, ब्रश वगैरह, वॉशरूम जाना, नहाना धोना, उसमें निकल जाते हैं 4-5 घंटे, 4-5 साल उसमें निकल जाते हैं खाना खाने में, और 16 घंटे निकल जाते हैं जो जिंदगी के आप जो कार्य करते हो ना, जो ऑफिस जाना, ये करना, स्कूल में पढ़ाई करना, उसमें निकल जाते हैं। और जो बच्चे, तो छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे के बारे में पता ही नहीं आपको, 3-4 साल वो पहले निकल गए, वो निकल जाते हैं। ऐसे ही 4-5 साल आपके जो किसी के शादी प्रोग्राम में जा रहे हो, किसी के फंक्शन में जा रहे हो, किसी के कुछ काम में जा रहे हो, तो उसमें निकल जाते हैं। अब बच्चे कुछ तो 10 साल बचते हैं, 10 साल में से भी 2-3 साल निकल जाते हैं, कभी बीमारी में, कभी किसी चीज में, कभी कुछ चीज में, जो मिसलेनियस एक्टिविटी होती है उसमें निकल जाते हैं। बचे कुछ आपके पास 4-5 साल की बचता है, और उस 4-5 साल को भी किसमें बताना सोचता है व्यक्ति, बड़ा घमंड से जीता है, मेरे जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में, आपने मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया, उसी में इतने घमंड में रहता है। तो 4-5 साल जो हमारे पास उम्र जो बचता है, उसमें अगर हम अच्छे से भक्ति कर ले तो वही हमारी होती है। उसी में हम प्लान करते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पाकिस्तान को उठाड़ूंगा, ऐसा बन जाते हैं कि भाई मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, सबको करके चले जाते हैं। ब्रह्मा जी तो कितनी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं भगवान को, जब ब्रह्मा भी होने के बाद प्रेयर करते हैं ब्रह्मा जी की, मैं तो इतना सुंदर सा जीव हूँ। जब ब्रह्मा जी इतना बोल रहे हैं कि मैं इतना सुंदर सा जीव हूँ, आप इतने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड बताओ इतने निकलते हैं, शीशे से अगर सनलाइट आती है ना, तो उसमें कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं ना, इतने सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रेयर करते हुए बोल रहे हैं, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ,
आप इतने बड़े लेवल पर, मैं छोटे लेवल से बात कर रहे हो, तो इतने इस पे ब्रह्मा जी वो बोल रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है, हम हमारी क्या पोजीशन है जो ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे हैं। तो यहाँ पर मेन यही चीज है कि हमारे पास जो ये कलयुग में बहुत कम आयु है, उसका हमें उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में, साधु का संग करके यहाँ से अपने जो हमारे जो गोल है वो क्लेरिफाई करने के लिए। बहुत सारे लोग तो गोल भी पता नहीं होता, किसी से पूछोगे ना कि बाहर जितने भी गृहस्थ व्यक्ति, उसे पूछो गोल क्या है, बस ये बच्चे सेटल हो जाएं, एक बढ़िया सा घर होके बाहर बैठूंगा, यही मेरा गोल है, बस यही तो गोल है, बच्चों को सेटल करना और बढ़िया आराम से बैठना, बस रिटायर हो गए, यही सबका मैक्सिमम गोल बना हुआ है। किसी कुछ को नहीं बोलेगा बढ़िया चल रही जिंदगी जी, उसे पता ही नहीं कि असली गोल क्या है जीवन का, या उसको बार बार यही रहना है, बार बार उसको पता है कि बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो कष्ट आना है मुझे, क्या बार बार मुझे यही झेलना है। भागवत के 3rd कैंटो 31st चैप्टर बड़ा अच्छा बताया गया है, जो 7वें श्लोका से लेकर जो 21 श्लोका तक जो जंतु की, जो जीव की जो कथा बताई गई है ना, उसको सुनकर तो बड़ा वो लगता है कि इतना दर्दनाक जीवन जीता है, और हम भूल जाते हैं, माया के इतने बड़े वसूल होते हैं, भूल जाते हैं, और माया के वसूल होकर क्या सोचने लगते हैं कि मैं ही इस गृहस्थ जीवन को बनाने वाला, मेरा परिवार है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सेना है, तो ये सोचने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं हम माया के बेस में चक्र फंसे रहते हैं। तो गृहस्थ आश्रम को क्या करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम को दूसरा क्या करना चाहिए, दूसरा एक रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि एक गृहस्थ आश्रम व्यक्ति को करना चाहिए 50% अपनी इनकम का डोनेशन मंदिर में देना चाहिए। अब कई व्यक्ति को लगता है कि भाई 50%, 1 लाख कमाता तो 50,000, हार्ट अटैक आ जाएगा। एक बार देंगे 50,000, दूसरी बार पटके का भी नहीं आसपास, यहाँ आसपास मंदिर आना बंद कर देगा, वहां 50,000 से देना पड़ेगा, नहीं। तो गोपाल जी फिर भी थोड़ा सा बोलते कि एटलीस्ट अपनी इनकम का, जो यजुर्वेद में दिया है कि अपनी इनकम का 10% तो दीजिए, 10% सीधा सीधा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर आप 1 लाख कमाते 10,000 भगवान की सेवा में निकाल कर देना चाहिए, वो भी लोगों से निकलता नहीं है। अगर बताते हैं कि प्रभु जी हमेशा कई बार बताते हैं कि अगर गृहस्थ जितने स्पोर्ट से जुड़े हैं, वही गृहस्थ व्यक्ति अपनी इनकम का अगर 10% भी देना शुरू कर देना, तो मंदिर हमेशा इतने सारे भव्य मंदिर बन जाएंगे ना, कमी नहीं होगी इस चीज की भी। बट इवन मतलब जो स्पोर्ट से जुड़े हैं वो भी पूरा 10% नहीं देते, इतना वो है ना। तो हमें प्रयास करना, जितना आपकी श्रद्धा है एटलीस्ट कुछ तो डोनेशन करना चाहिए, ना करने से बेटर है। बट शास्त्रों में लिखा है 10%, प्रयास करना चाहिए 10% देने का, जो दे सकता है देना चाहिए 10% भगवान की। इवन रूप गोस्वामी 50% बोल रहे हैं, और उन्होंने देकर दिया है। रूप गोस्वामी जब आए थे, जब उन्होंने नौकरी छोड़ा था हुसैन शाह के यहाँ से, तो उसके बाद जब वो नौका भरकर सोने के सिक्के लेकर आए थे यमुना में, और वहां से उन्होंने क्या किया था, 50% क्या किया था उन्होंने, ब्राह्मणों को दान, पूरा सबको दान कर दिया था मंदिरों के निर्माण कार्य के लिए। तभी तो गोविंद देव जी का मंदिर इतना भव्य मंदिर बना है। पूरा मान सिंह राजा से बात करके, ऑलरेडी वो राज उसमें थे, प्रधानमंत्री थे वो, उसमें हुसैन शाह की सरकार में, तो कॉन्टेक्ट अच्छे थे उनके, तो उन्होंने वो लाल पत्थर स्पेशल मंगवाया था, भव्य मंदिर बनाया था। तो उन्हें ऐसे कार्य में हेल्प करना चाहिए। और क्या क्या था, बाकी हमने 25% उन्होंने अपने रिश्तेदार और फैमिली को उसको दे दिया था, और बाकी का 25% फ्यूचर के लिए उसको बचाया था। तो ऐसे ही गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। 25% अपने इमरजेंसी जो आगे फ्यूचर उसके लिए रखना चाहिए, 25% अपने घर के खर्चे के लिए रखना चाहिए, और 50% डोनेट करना चाहिए। ये एक आइडियल गृहस्थ आश्रम व्यक्ति को करना चाहिए, पर वो कर नहीं पाते। पर फिर भी 10% अपने इनकम का निकालना चाहिए, और 25% जोड़ना चाहिए, 25% होना चाहिए, और जो बाकी 40% है वो धीरे धीरे जो भगवान की घर में जो सेवा करते हैं, यात्रा में जाते हो, भगवान की सेवा में खर्च करते हो, उसमें खर्च करना चाहिए। एटलीस्ट इतना करना चाहिए। इमरजेंसी के लिए हम रखते हैं ना, फ्यूचर्स के लिए प्लानिंग समथिंग सब करते हैं। गृहस्थ व्यक्ति को बड़ा चिंता रहता है, प्लानिंग करना है। ओके, और दूसरा एक जगह लेक्चर में सुन रहा था कि गृहस्थ व्यक्ति को कैसे बताया गया कि
जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, दो तरह के ट्रेवल्स करते हैं व्यक्ति। कौन कौन से? एक बिल्कुल लाइट ट्रेवलर्स होते हैं, बिल्कुल हल्का बैग होगा और सीधा सिक्योरिटी पास करते हुए घुस जाएंगे, है ना, उनको ज्यादा चिंता नहीं है। और गृहस्थ आश्रम में कैसे बताते हैं, एक जो हैवी ट्रेवलर्स होते हैं, हैवी होते तो 10-4-5 बैग, दोनों हाथों बैग होगा, एक पीछे में टंगा होगा, एक बाइक खींच रहे होंगे, बच्चे आगे भाग रहे होंगे, है ना, ट्रॉली वर्क लेके जाता है, वो बिल्कुल आराम से चलता है। तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, एक ही प्लेन में जा रहे हैं, गोल सबका क्या है? गोल एक ही, पर एक को टाइम लग रहा जाने में फ्लाइट सेम जा रही है, बट उसको थोड़ा धीरे धीरे करके वो पहुंच रहा है, बट उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं। किसको? जो लाइट ट्रेवल्स वाले क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, मान लो कल को फ्लाइट डिले हो जाए या कुछ डिले हो जाए, या कुछ आगे जाके उसको पता नहीं है कि मौसम कैसा होने वाला है, सर्दी का मौसम होने वाला है, तो जो वो है जो लाइट ट्रेवल्स वाला है उसको प्रॉब्लम क्या आने वाली है, उसको गर्म कपड़े नहीं है, वो ठंड रहेगा वहाँ पे। और जो गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति, एक बैग में पूरा प्रसाद होगा, एक बैग में पूरा कपड़े होंगे, एक बैग में बच्चों के कपड़े होंगे, एक में बीवी के कपड़े होंगे, तो वो पूरा इस लेके सामान लेके चल रहा है। तो ये कंपैरिजन किया गया है कि एक गृहस्थ आश्रम वाला व्यक्ति है वो कौन सा है, जो हैवी लगेज वाला है, और एक ब्रह्मचारी आश्रम वाला व्यक्ति है। कई बार हमारे मन में डाउट आता है ना कि ब्रह्मचारी बढ़िया है, गृहस्थ में क्या टेंशन पालना है, नहीं, हर जगह टेंशन, हर जगह एंजाइटी है, हर जगह प्रॉब्लम्स अपनी सिचुएशन के हिसाब से है। उनको फ्यूचर्स का प्रॉब्लम होता है, आपको फ्यूचर आपको स्ट्रॉन्ग करके रखते हो क्योंकि आप कमाते हो, है? तो हर जगह का अपना सिचुएशन अलग अलग है। बट आदर्श गृहस्थ को क्या करना चाहिए कि ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बोले बढ़िया है, हम बढ़िया है। कई बार प्रभु जी लोग ज्यादातर माइंड में आता है कि अरे हम शादी में वैसे फंस गए, भी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, ये क्योंकि मेरे मन में कई बार आता है, तो मैं बता रहा हूँ क्या तो ये होता है जब भक्ति में जुड़ते हैं तो सभी को थोड़ा थोड़ा रहता है कि पहले जुड़ जाता बढ़िया रहता, तो ये चीजें होती हैं। तो वो कंपैरिजन कर रहा था कि हाँ उनको क्या होता है, उनको एंजाइटी ये होता है कि जो कंपेयर किया गया, जो लाइट है वो किसके साथ है, ब्रह्मचारी के साथ, और जो वो किसके साथ है, गृहस्थ के साथ, तो वो ऐसे कंपेयर किया गया। बट गोल सबका एक ही है, एक ही फ्लाइट में जाने वाले हैं, एक ही जगह उनका डायरेक्शन पहुंचने वाले हैं। तो उसी तरह से गृहस्थ आश्रम का, सभी आश्रम का एक ही गोल है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, भगवान के धाम जाना। ठीक है, अगर हमारा गोल क्लियर होगा तो हम गृहस्थ आश्रम की जो लाइफ है उसको अच्छे से जी सकते हैं, और उसको करके अपनी पूरी फैमिली को जो हायर गोल जो हमें अचीव करना है उसको अचीव कर सकते हैं। ओके, तो इसमें एक चीज और बड़ा अच्छा बताया गया कि एक और है इसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है जीवों पे दया, कि जितने भी जीव हैं, इवन 84 लाख जितने भी जंतु आते हैं, इवन लोग हैं, गाय हैं, सब जितने भी जीव जंतु आते हैं, एक गृहस्थ आश्रम को सबका भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो निकृष्ट है, ये अलग है, एक के लिए नहीं कुछ करना चाहिए। इसलिए देखना पहले के आई डोंट नो आपके टाइम में कितना होता है कितना नहीं, बट गांव में जो हमारे यहाँ का सिस्टम था, पहली 2 रोटी हमेशा गाय के लिए निकलती थी, गाय के पास जाते थे, गाय को रोटी खिलाते थे। आज आई डोंट नो गाँव यहाँ पर शहर में कैसे होता है कैसे नहीं होता है, बट मेरे को लगता है शहर में कभी कोई नहीं होता। बट हर जीव जंतु का ध्यान, कुत्ता अगर घर में आता था, घर के जैसे आप खाना खाने टाइम होता कुत्ता घूमता था, और उसमें अब कुत्ता मिलेगा, आपके घर के आंगन में आके बैठ जाएगा, दरवाजे पे आके बैठ जाएगा, तो उनको भी सर्व करते हैं। इवन आज भी मैं जाता हूँ गाँव में, तो मेरी मम्मी मेरे को भेजती है कि ये 2 रोटी लेके जाओ, ये रोटी सुबह की दोपहर की बची हुई है, शाम को जाते हुए कुत्तों को डाल देना वहाँ पर। घर के मतलब हमारा ये मतलब होते हैं बैठक है, तो वहाँ पर बड़े पापा के खाना रहता है, तो वो साथ में ही खाना लेके जाता हूँ, उनको डालने के लिए। तो ये आज भी रिवाज है गाँव में। यहाँ तो कहाँ कुत्ते नहीं, और सबको घर में कुत्ते बंद रखते हैं, यहाँ तो ऐसा सिस्टम है, उनको खिलाते हैं, बेड पे बिठा के सब खिलाते हैं, सोफे बिठा के। तो सभी जीव जंतुओं को क्या सोचना चाहिए कि ये सब क्या है, परमात्मा जो ये सब के जीव हैं, जो सब उसके समान है, वो सबका ध्यान रखना चाहिए। इसलिए एक विद्वान व्यक्ति वही होता है जो क्या करता है, सारे जीव जंतुओं को क्या करता है, एक समान दृष्टि देखता है। कैसे देखता है, उसके अंदर परमात्मा का वास देखता है। ऑलरेडी भगवत गीता में 5.8 में हम पढ़ेंगे, जिसमें आता है विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी च सब पाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित विद्वान कौन है, जो क्या करता है, जितने भी ब्राह्मण, जो ब्राह्मण को
जो इनको गाय को, हाथी को, कुत्ते को और चंडाल को सबको क्या देखता है? एक समान दृष्टि से देखता है। और समान दृष्टि से कब देखेगा? जब वो देखता है कि उन सबके हृदय में भी क्या है? परमात्मा वास करते हैं। तब वो समझता है कि सब क्या है? एक समान। तो इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम कई बार बड़ा क्रूर व्यवहार करते हैं, है ना जी। उसके पीछे धागे बांध देते हैं, दिवाली आएगा बड़ा बच्चे मजे लेते हैं, उसके पूंछ के पीछे बांध देंगे और उसको तो मजे लेंगे तो लाख उसको, तो ऐसा कई बार करते हैं। तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तीसरा चीज में है कि एक शरीर के पालन के लिए धन इतना ही कमाना चाहिए जितना आवश्यक है, बिना आवश्यकता से अधिक नहीं कमाना चाहिए। कई बार हमें पता है कि हमारा रिक्वायरमेंट इतना है कि हमें हमारा 50,000 सैलरी में काम हो जाएगा, बट हम क्या करते हैं 2 लाख 3 लाख सैलरी के लिए काम करते हैं कि कितना कब बढ़ेगा मेरा सैलरी, कब क्या होगा, और उसके लिए क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा सैलरी कमाना नहीं चाहिए, बट जो आपको इजिली अप्रोचेबल हो, जिससे आपकी भक्ति में स्ट्रगल्स ना हो, भक्ति में रुकावट ना हो, इतना एफर्ट्स करके हमें बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स करके कमाना चाहिए। अर्निंग के लिए उतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने चाहिए। कई बार हमारा, मैं बता रहा ना कि सुबह से निकलते हैं, रात को खाने का समय नहीं, रात को भी घर पे भी आने के समय क्या कर रहे हैं? ऑफिस की कॉल लगे हुए हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कॉल चल रही है बॉस के साथ, तो कुछ कॉल है, क्या करना पड़ेगा। तो कई ऐसे गृहस्थों को जो जानता हूं मैं, मंदिरों में वो सेवाएं करते हैं, जिन्होंने क्या किया, अपने टाइम को बढ़ाने के लिए, ताकि मैं अच्छे से भक्ति में टाइम दे सकूं, अपने डिमोशन करवा लिया। मुझे नहीं करना है, तो मेरे को इतना सैलरी मिला, मेरे लिए इनफ है, मैं इतने डिमोशन में काम कर लूंगा, मेरे को टाइम चाहिए बस, मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए। इवन बहुत सारे, मैं भी अपने ऑफिस में देखता हूँ कि ऐसा करते हैं लोग, भौतिकतावादी लोग हैं, वो पागल है उसके लिए। बट जनरली क्या करना चाहिए? हमें इतना ही धन अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति सुचारू रूप से चल सके। और मैं ऑलरेडी बता दूंगा कि भगवान को अगर सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या होगा? अगर हम सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे? गृहमेधी। ये जितने भी सारे कार्य हैं गृहमेधी से विपरीत करता है। वो जो पैसा कमाएगा किसके लिए कमाएगा? अपनी फैमिली के लिए, और पैसे के ज्यादा एफर्ट्स करेगा, वो भक्ति के लिए एफर्ट नहीं करेगा, उसको गोल ही नहीं बढ़ता। इसलिए जो ब्रह्म वेदांत सूत्र का पहला श्लोक बताता है कि हमें जिज्ञासा करना चाहिए, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा उसके मन में कहीं है ही नहीं। तो जिन जिन व्यक्तियों ने जिज्ञासा की है और जिनको उसका रिजल्ट मिला है, जो सेकंड श्लोक का जो वेदांत सूत्र का है, जन्मादस्य यत्यानुवाद इतरत्सु अज्ञ सम्राट, तो ये समझ गए कि भगवान ही क्या है? जन्म, उत्पत्ति, जो क्रिएटर, उत्पत्ति जो पालन और संहार के कारण है, प्लस इतरत्सु अभिज्ञ सम्राट, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस जो सबका क्या करते हैं? भौतिक जगत का रूप में क्रिएशन में इन्वॉल्व रहते हैं, और साथ में क्या करते हैं? सभी चीजों से अवगत भी हैं, और क्या है? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अवगत रहते हैं सभी चीजों से, और क्या रहते हैं? इंडिपेंडेंट है, सम्राट है। तो जब ये हम समझ आते हैं ना जिज्ञासा करने के बाद, तभी क्या होता है? भगवत गीता के 7.90 श्लोक में बताया गया है कि जब वो जान जाता है कि जन्मादस्य अनुवाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद, तब वो जान पाता है बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान प्रवदन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वयं आत्मा सदुर्लभा, कि वो अनेक अनेक जन्मों के बाद जान पाता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के बाद जन्मादस्य अनुवाद आता है, जिसका मीनिंग क्या है? कि वासुदेव भगवान की शरण लेना। और वासुदेव भगवान की शरण लेने वाला व्यक्ति क्या होता है? स्वयं महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभा नहीं, सुदुर्लभा, मतलब अनेक अनेक जन्मों बाद जो कोई जान पाया ना भगवान कृष्ण वो है, तो वो ही सबसे दुर्लभ व्यक्ति है, सुदुर्लभ व्यक्ति है। वरना इतने सारे भारत में लोग फिर रहे हैं, किसको पता है भगवान कृष्ण को? बोल दो किसी को भगवान कृष्ण सबसे सुप्रीम है, क्या बोलेंगे? भगवान सच्ची कम है क्या? हमारे वो कम, आपने भेद को शुरू कर दिया, वो ऐसे जान बोलेंगे, आपने तो भेद दृष्टि शुरू कर दी नहीं पर अभी कर, भगवान भी अलग अलग बना दिए, इस कौन वालों का अलग भगवान हो गया था, वो वैसे बोलना शुरू कर देते। तो वो नहीं जान पाते हैं, वो माया के इतने बड़े वशीभूत हैं, वो नहीं समझ पाते कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है। उनकी माया ने उनको इतना आवरण कर लिया है, क्योंकि वो
चाहते नहीं है जानना कि ये जिज्ञासा नहीं करना चाहते कि उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की क्या हुआ। तो एक गृहस्थ व्यक्ति जो है ना, जब वो ऐसा जिज्ञासा करता है, जब वो जान पाता है, तभी वो क्या करता है, भगवान की शरण में जाकर सेवा करता है। तो ये एक गृहस्थ व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए कि जो असली जो कारण है ना, वो कौन है, भगवान है, सभी कारणों के कारण। और जब हम ये जान पाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण कर पाते हैं, तभी हम भक्ति कर पाते हैं। तो इसलिए भक्ति करने के प्रोसेस में विभिन्न संस्कार दिए गए हैं जो एक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। जितने भी 16 प्रकार के संस्कार है जो भक्त को करना चाहिए। पर कोई भी, किसी को पता है, किसी को आज बस 1-2 संस्कार जानते हो, विवाह संस्कार जानते हैं, एक अंत्येष्टि संस्कार जानते हैं जो मरने के समय होता है। और 2 संस्कार का कोई संस्कार जानता नहीं आ चुके हैं। किसी पूछ कर संस्कार कौन कौन से होते हैं, कुछ नहीं पता। गर्भधान संस्कार है, सीमंत संस्कार है, उपनयन संस्कार है, जो शिक्षा आरंभ वाला संस्कार हो गया, फिर उसका दीक्षा वाला संस्कार हो गया, वाला। तो कितने 16 संस्कार ऐसे थे, और हम उसमें से एक संस्कार को नहीं जानते। तो शुरू से ही संस्कार करना चाहिए। और एक गृहस्थ व्यक्ति कर्तव्य है कि वो जितने भी डिपेंडेंट है, इवन उसमें भागवतम के 5 चैप्टर जो 5th कैंटो है, उसका 5th चैप्टर का 18 श्लोक है, उसमें यही बताया गया है कि गुरु वो गुरु नहीं है जो अपने शिष्यों को भगवान के धाम की सेवा में ले जा सके। वो माता पिता नहीं है जो अपने संतान को क्या कर सके, अपने डिपेंडेंट को क्या बना सके, शिक्षा दे सके भगवान के धाम में। उनको कोई हक नहीं है माता पिता बनने का। माता पिता का बनने का हक तभी है आपको जब क्या करें, उसको भगवत धाम ले जाने की शिक्षा दे सको। आपको लगता है कि मैं शिक्षा दे पाऊंगा। तो ये गृहस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो संस्कार को फॉलो करे। और संस्कार में सबसे मेनली जो इम्पोर्टेंट है, जो जहाँ प्रभुपाद जी कई जगह जब गृहस्थ का जो वर्णन आता है तो उसमें फोकस करते हैं कि गर्भाधान संस्कार जरूर होना चाहिए। गर्भाधान संस्कार में 50 माला करना होता है पहले, और उसके बाद संतान उत्पत्ति के सब हो करते। फिर उसके बाद जब बेबी आ जाता है तो उसके बाद पूरा 9 महीने तक भागवतम पढ़ते हैं। स्पेशली प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, ध्रुव महाराज की शिक्षा हमारे यहाँ छतरपुर में है एक महाराज, उसका बेबी देखोगे ना बहुत इंटेलिजेंट है। वो कतार जाता है इसी पूरा धोती कुर्ता पहन के आता है, छोटा सा है बिल्कुल। मेरे ख्याल से अभी पहली बार एडमिशन हुआ है इसको स्कूल में, प्री स्कूल से अभी एडमिशन हुआ है। करताल में जाता है, भागवतम लेके ऐसे बैठा है, ऐसे करता है, भागवतम खोल के बैठता है और पूरा प्रणाम कर, दंडवत प्रणाम करेगा पूरा, जिसको बोलो प्रणाम करेगा, और हरे कृष्ण कीर्तन करता है, सबको हरे कृष्ण बोलना। छोटा सा भी, मतलब अभी पहली क्लास में जाना शुरू हुआ, जो एलकेजी जो भी बोलते हो, एलकेजी जो प्री स्कूल के बाद जो भी क्लास है उसमें जाना शुरू हुआ। और वो किस कारण से हुआ है, जो वो अंडर गाइडेंस में रहकर मदद ने क्या किया, पूरा जो भागवतम है वो पढ़ा। ये बड़ा जरूरी है एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए। और एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए एक और चीज था कि जो मैं बताना चाह रहा था, हाँ, एक गृहस्थ व्यक्ति को एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो जीवन का जो उपयोग है पूरा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में नहीं करना चाहिए। एक गृहस्थ व्यक्ति को बताते हैं कि जो एक आइडियल गृहस्थ है उसको क्या करना चाहिए, भक्ति में आने के बाद सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए संभव करना चाहिए, इसके अलावा नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर पशु में उसको कोई बेल नहीं रहेगा। एक जो मनुष्य जो ह्यूमन लाइफ है वो एक हायर गोल के लिए उसकी चेतना विकसित है, वो जिज्ञासा कर सकता है, वो धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकता है। जो बाहर के जो दूसरे पशु है वो नहीं कर सकते, दूसरी योनि के जितने भी है। आहार निद्रा भय मैथुन ये सब में समान है। अगर यही समानता आप में भी है तो आप भी क्या है, द्वि पशु, मतलब कि 2 पांव वाले पशु। तो हमारा जीवन क्या कहलाएगा, पशु के समान कहलाएगा। तो वी शुड थिंक अबाउट दैट कि हमें एक आइडल ग्रस्त बनना है। तो आइडल ग्रस्त जब बनेंगे आप, तो इसमें हमें बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट यही होगा कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल उस पर बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो हमने एप्लीकेशंस जितने भी हमने चर्चा की कि डोनेशन देना चाहिए, हमें जो रिस्ट्रिक्टेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन लाइफ जीना चाहिए, उतना अर्न करना चाहिए जितना हम से भक्ति कर सके, और अपने आसपास जितने भी जीव जंतु है उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और एक आइडल ग्रस्त के लिए बताते प्रभुपाद जी एक जगह लेक्चर में बताते हैं कि
एक गृहस्थ व्यक्ति को खाना खाने से पहले हमेशा बाहर खड़े होकर बालकनी में या दरवाजे में खड़े होकर आवाज लगाना चाहिए कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है ना? बड़ा आज के लोग शहर में थोड़ा पॉसिबल नहीं लगे, सबकी लाइन लग जाएगी, पूरा पूरा सबकी सवाल है शहर में थोड़ा सा कई जगह पॉसिबल, बट एक आइडल देश का ये कर्तव्य होता है एटलीस्ट कुछ तो मतलब एक्स्ट्रा बनाना चाहिए, कुछ ना कुछ देना चाहिए खाने के लिए। और तीसरा चीज जो चौथा चीज है इसमें मेन जो हमें करना चाहिए कि जितने भी हमारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो कृष्णा को बनाते हुए ही हमें सर्व करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसे परिवार के लिए और उसको नहीं कमाएं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें अपने जितने भी डिपेंडेंट है सबको भक्ति में लगाना चाहिए, भक्ति में उनको विकास कराना चाहिए, तभी हमारा जो गृहस्थ जीवन है वो सफल होगा। अदरवाइज क्या होगा, जो गृहस्थ जीवन है हमारा आसक्ति का कारण बन जाएगा अगर हम अपने डिपेंडेंट को अगर भक्ति में नहीं लगा पाए। इसलिए बच्चों को शुरू से संस्कार देना चाहिए। आप देखेंगे जनरली पहले क्या था कि जब भी बड़े बुजुर्गों को ज्यादा पता होगा, बच्चों को लेकर जाते थे मंदिर माँ बाप, और बच्चों को जन्मदिन है तो कहाँ लेके जाएंगे, चलो मंदिर दर्शन करके आना। आज भी मंदिर जाता है, वो नहीं जाता। आज तो जी पार्टी करने चलना है, कहाँ चलना है जी, वहाँ उसमें उस होटल में पार्टी रखी हुई है। हमारे यहाँ पर एक भक्त वो अभी भी बर्थडे तो 5 स्टार होटल में पार्टी करते हैं, और उनको डोनेशन के लिए बोलते हैं ना कुछ, तो डोनेशन आप लोग कह जाते हैं कि नहीं प्रभु जी इतना वो नहीं है। 5 स्टार होटल में सबके लिए होटल बुक कर रखा है, सबको होटल में स्टे कराएंगे पूरे 2 दिन के लिए, और उसके बाद सबको बढ़िया से पार्टी कराएंगे। ये चीज तो कहीं ना कहीं हमने क्या बनाया है, जो बच्चों को संस्कार देना बंद कर दिया। क्योंकि शहर में जब रहते हैं, शहर में क्या करते, सब क्या सोचते हैं, पैसा कमाने का सोचते हैं। हस्बैंड भी जॉब करता है, वाइफ भी जॉब करती है, बच्चा कहाँ से संस्कार लेगा, कहाँ से लेगा संस्कार, दाई माँ से लेगा। वो घर में एक रखा है, एक आया को रखा है, आया संस्कार लेता है ना। ज्यादातर घरों में यही होता है। दिल्ली में रह के एक परिवार से खर्चा चलता नहीं है, क्या दोनों को कमाना पड़ेगा। अब और आजकल तो देखते भी वही है भाई, वाइफ वही चाहिए जो कमाती हो, जो जॉब करती हो। आजकल डिमांड भी बन गया। और माँ बाप का भी थोड़ा आजकल नजरिया क्या हो गया, बेटी का पढ़ा लिखा होना जरूरी है और जॉब करना जरूरी है। कल कुछ हो गया तो बेटी इंडिपेंडेंट रहकर कमा तो सकती है। ये भी थोड़ा थॉट आजकल चल गया, मैंने देखा है आजकल थॉट सबका यही बना हुआ है, बेटियों को अलग उड़ाते हैं। तो इस जो कल्चर से क्या डेवलप हो रहा है, इस कल्चर से डेवलप हो रहा है जो बच्चों को जो संस्कार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। एटलीस्ट इतने उसमें मतलब स्टार्टिंग के कुछ एज में बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चे को जो बचपन में आप सिखाओगे ना तो इजीली सीख जाता है, अगर बड़े होकर सिखाओगे नहीं सीखेगा, अब कितना भी मर्जी ले लीजिए। और देखना बच्चे आजकल ना जो जिनके माँ बाप ऑलरेडी जॉब करते हैं, जिन्होंने बच्चों को टाइम नहीं दिया ना, वो बच्चे ना अपना सारा कुछ शेयर माँ बाप से कुछ शेयर नहीं करते, वो बाहर ही शेयर करते हैं। या तो उसके दोस्तों से शेयर करेगा या किसी बाहर ऐसे दोस्त को शेयर करेगा जहाँ वो गलत संगति में फंस जाए। तो इसलिए उनके बच्चे सबसे ज्यादा गलत संगति में फंसते हैं जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया। पहले के मैं बता रहा था ना, पहले के बच्चे बूढ़े हो चाहे दादा दादी हो, सब उसको लेके आते थे, चलो बेटा मंदिर चलो, बर्थडे आया था मंदिर चलो, और जब डालो मंदिर में डोनेशन डालो, भगवान के प्रणाम करो, नमस्कार करो। आज वो संस्कार बिल्कुल खत्म हो गया। तो एक गृहस्थ आकर तो सबसे बड़ा कर्तव्य है उसको ये संस्कार बच्चों को देना चाहिए। जब बच्चों को ये संस्कार देंगे तो बच्चों को संस्कार देने से क्या होगा, तो जो आने वाली जनरेशन है जो वो अच्छे भक्त बनेंगे, और जब अच्छा भक्त बनेगा वो अच्छा, हमेशा बताते हैं प्रभु जी कि वो अच्छा नागरिक भी बनेगा, अच्छा पिता भी बनेगा, अच्छा गृहस्थ भी बनेगा, अच्छा ब्रह्मचारी बनेगा, जिसमें भी जाए वो अच्छा ही बनेगा। इसलिए भक्त होना बड़ा जरूरी है। और जब हम भक्ति को सेंट्रल पॉइंट में रखेंगे तो गृहस्थ आश्रम हमारा फलता फूलता है, और वो ऑलरेडी एक दिखता है कि वो गृहस्थ आश्रम है, नॉट त्रिवेदी। और हमारे लाइफ में आप जहाँ पर भी देखोगे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने। प्रभु जी बैठे हैं सामने, प्रभु जी के बेटे भी गृहस्थ हैं, उनके आगे पौधे भी आगे भक्ति से जुड़े हुए, पूरा फैमिली भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आइडियल्स को देखकर हमें हमेशा भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहिए। जब हम हमारे सामने आइडियल्स होंगे ना तो उसको देखकर हम सीखते हैं। जो गृहस्थ व्यक्ति है उनको देख के सीखेंगे, उनको चाहिए
कोई ना कोई आइडिया चाहिए जिसको देखकर वो जिए कि प्रभु जी कैसे करते हैं, हम भी वैसे ही करेंगे। प्रभु जी से पूछेंगे, प्रभु जी इस चीज को कैसे आप हैंडल करते हो, हमें कैसे हैंडल करना है। तो इनको देखकर जब हम सीखेंगे तो धीरे धीरे जो हम भी क्या बनेंगे, गृह विधि से गृहस्थ आश्रम की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। और जब गृहस्थ आश्रम अच्छा होगा तो गृहस्थ आश्रम अच्छा होने से क्या होगा, जो बाकी के 3 आश्रम भी है वो भी पूरा फले फूलेंगे। और इस प्रकार एक जो अच्छा जो प्रभुपाद जी का विजन है दैविक वर्णाश्रम का वो बनेगा। जो आसुरी वर्णाश्रम अभी तक चल रहा है, जो आसुरी वर्णाश्रम जो आजकल बाहर आप देखते हैं बना हुआ है, वो खत्म होकर क्या बनेगा, देवी वर्णाश्रम। और जब देवी वर्णाश्रम स्ट्रॉन्ग होगा तो भक्ति खूब फले फूलेगी। और बताते हैं कि जब एक गृहस्थ और जब सारे आश्रम अपने पूरे कार्य करते हैं तो धरती माता भी खुश होती है और जो उत्पादन है वो भी अच्छा करती है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक गृहस्थ व्यक्ति के रहते हुए हमें इन जितने भी हमने अभी चर्चा किया मेन चीजों का, गृहस्थ में तो बहुत बड़ा चर्चा हो सकता है कि एक हस्बैंड को वाइफ को कैसे रहना चाहिए, वाइफ की क्या ड्यूटी है, हस्बैंड की क्या ड्यूटी है, वो भी हम चर्चा कर सकते थे, बट इस सो एलिब्रेटेड वे। तो वो कभी और अगर अलग से कभी ऐसा मौका मिलेगा तो उस पर चर्चा हो सकती है। जो कंफ्यूजन आती है वो सारी गृहस्थ आश्रम में, बट जो जनरली हमारे लिए है, जनरली हमारे लिए इन शिक्षाओं का हमें पालन करना चाहिए और इनका पालन करके अच्छे से भक्ति को सेंटर पॉइंट रखते हुए, कृष्णा को सेंटर पॉइंट रखते हुए फलित करना चाहिए। हरे कृष्णा। जय गुरु श्री प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न है? जैसे हम पूजा और भक्ति जो करते हैं उसका फल सही होता है कि खराब नहीं होता? जो आप अपने मनमाने ढंग से करते हो ना, उसका अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पर जो किसी की गाइडेंस में अंदर गाइडेंस में रहकर करोगे, जैसे इसलिए बोला जाता है कि टीचर की जरूरत क्यों है। कई बार देखिए इसमें आप बोलते मेडिकल स्टडी बोलते हैं या कुछ भी ले लीजिए, बहुत सारी चीजों में कोच की जरूरत क्यों है। जैसे गेम भी है, गेम का आपको पता है क्रिकेट में एक बॉल फेंकते एक बैट फेंकता है, बैट बॉल करो या स्विमिंग करना स्विमिंग ऐसे करो, या मेडिकल स्टडी दी हुई बुक्स को पढ़ा हुआ सारा सिलेबस दिया पढ़ो, तो किसी न किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो पूजा अर्चना के लिए भी एक प्रॉपर विधि विधान को करने के लिए वो जरूरी है कि आपको किसी अंडर गाइडेंस में रहकर करना चाहिए, किसी जो सीनियर भक्त है उनसे समझ के करना चाहिए कि हमें पूजा विधि कैसे करना चाहिए। आपकी पूजा विधि में फॉल्ट हो सकता है। अब मानो पूजा विधि आप सिंपल जैसे कुछ कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि अगरबत्ती में कितनी बार घुमाना है, अब उसका भी आपको होता है। पर भक्ति करते हुए ना थोड़ा नहीं लगता, सेवा प्राप्त जो है वो इजिली अगर आप हरिनाम जब करते हैं माफ हो जाते हैं। बट फिर भी अगर आप एक अंडर गाइडेंस में रहेंगे करोगे तो सेवा प्राप्त कम होंगे, और सेवा प्राप्त कम होंगे तो इजिली आपके हरिनाम से कम होंगे। और वो आपको बताएगा कौन, जो आपके सीनियर वैष्णव या अथॉरिटी या गुरु वो बताएंगे। इसलिए किसी के अंडर गाइडेंस में रहकर कीजिए, सबसे ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि भक्ति जो पूजा अर्चना करते हुए बहुत सारे सेवा प्राप्त होते हैं। और ये गृहस्थ आश्रम का जो मेन कर्तव्य था ये रह गया था कि पूजा अर्चना विधि डीटी वर्शिप गृहस्थ आश्रम को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मंदिर जाना इतना इजी पॉसिबल होता है, घर में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो जो मंदिर के पास नहीं रहता है या मंदिर नहीं जा सकता, तो घर में अर्थ विग्रह को रहकर अर्थ विग्रह की अच्छी सेवा करना चाहिए, उनके पूजा विधि का पालन करना चाहिए। जो पंचरात्र भागवत विधि है दोनों को कंबाइन करते हुए करना चाहिए, और सर भगवान को सुंदर भोगा अर्पित करना चाहिए। जो मंदिर जा सकते हैं मंदिर जाकर मंगल आरती वगैरह अटेंड करना चाहिए। जो सेंटर के पास रहते हैं सेंटर में आना चाहिए मंगल आरती करने के लिए। ये भी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। ठीक है, डाउट क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? ये श्री कृष्ण प्रभु और हमारे जो विष्णु नारायण जी हैं सेम? हाँ सेम, ऑलमोस्ट तत्व दृष्टि देखा जाए तो सेम है, बट वो हायर दृष्टि में जब चर्चा करेंगे वो रहता है। बाकी सेम, नारायण और विष्णु मतलब वो सेम कृष्ण। यस, किसी को ये सुन जैसे कर्मचारी जो होते हैं तो ऑलमोस्ट भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं, 24 घंटे भगवान की सेवा में। जो गृहस्थ होते हैं तो वो अपना टाइम जैसे भक्ति को भी देते हैं, जितना पाता और समय मतलब तो भगवान से किस सेवा से ज़्यादा पसंद है?
भगवान दोनों की सेवा से प्रसन्न होंगे। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान जानते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति के पास टाइम कितना बचा है। अपनी ड्यूटीज करने के बाद जो टाइम बचा है उसमें आप क्या कर रहे हो, है ना। और जो ब्रह्मचारी है उसके पास 24 घंटे 24 घंटे में कितना भक्ति कर रहे हैं, उसका 24 घंटे से मेजरमेंट होगा। जो आपकी ड्यूटी करने के बाद आपके पास जो टाइम बचा है आपका मेजरमेंट उससे होगा। भगवान देखते हैं चीजों को, ऐसा नहीं कि भगवान कोई पक्षपात करेंगे कि नहीं वो 24 घंटे दे रहे हैं वो इतने दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसके पास भक्तों का संग ज्यादा है तो उसको प्रॉब्लम्स कम आएंगी प्रोग्रेस करने में, उसको अलग प्रॉब्लम्स उसके फेस होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग प्रॉब्लम्स होता है, अलग फेज होता है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ व्यक्ति के पास प्रॉब्लम है, ब्रह्मचारी के पास प्रॉब्लम नहीं है। ब्रह्मचारी को फ्यूचर लेके बहुत प्रॉब्लम, कल को बोलो मंदिर से निकाल दिया तो क्या करेगा। अब मान लो एक पर्टिकुलर टाइम उसने बिता दिया ब्रह्मचारी ने, कल को ब्रह्मचारी की कुछ गलती हो गया, मंदिर में ऐसा कुछ हो गया, मान लो बाई चांस उसके कुछ रीजन से उसको रहना पड़ गया, तो बताते कि मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ब्रह्मचारी फ्लाइट की तरह बहुत हाइट पे रहता है, बट वो जब गिरता है तो उसको संभलना मुश्किल हो जाता है। जो गृहस्थ आश्रम होता है वो धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता है, तो गिरता है ना तो कोई ना कोई साथ में उसकी पत्नी होती है या बच्चे जो भक्ति को उठा लेंगे, भक्ति में जुड़े हुए तो वो उसको उठाकर ऊपर उठा देंगे, वो मतलब ज्यादा पीछे ही गिरेगा, तो ऐसा होता है। तो भगवान देखते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति के पास कितना समय है, उस समय वो कितना यूटिलाइज कर रहा है। अगर वो भक्ति में प्रॉपर उस हिसाब से यूटिलाइज कर रहा है, उसको वेस्ट नहीं कर रहा है, देन आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना ब्रह्मचारी को मिल रहा है। क्योंकि आपके पास तो टाइम इतना ही है ना, आप इतना टाइम का क्या कर रहे हो, मेन चीज ये। उस टाइम अगर भगवान की सेवा में यूज कर रहे हो प्रॉपर बेनिफिट। ऐसा नहीं कि गृहस्थ वैसल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है तो मतलब उसको कम टाइम दे रहे हैं तो उसको कम बेनिफिट मिलेगा, प्रॉपर बेनिफिट ऐसा नहीं। हमारे कई आचार्य ऐसे जो पूरे ग्रस्त रहे हैं, जिन्होंने अपना समय ऐसे ही दिया ड्यूटी करते हुए और सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हुए, तो क्या वो भी शुभ भक्त है। ये हमारे जो अब पंच तत्व मैंने अभी बताया, तीन जो है मेरे अभी जो अद्वैत आचार्य है, जो नित्यानंद प्रभु है, जो श्रीवास पंडित है, ये है 7 महाजन है, जनक महाराज है, वो गृहस्थ नहीं थे, वो भी अपना समय पूरा राज्य चला रहे थे, दे रहे थे। इवन अभी कथा चल रही है चैतन्य चरितमृत में, जो राजा प्रताप रुद्र है वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। और वो कितनी बार दंडित होने के बाद बोलते कि वो तो बोलेंगे मैं राजा हूँ, मेरे को इतनी बार तो थप्पड़ मार गया, ये कर दिया, वो मेरे को छिछी बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्यों वो सहन कर रहे हो? उनको पता है कि क्या आपको मिलने वाला बेनिफिट, फिर भी भक्ति में लगे हुए, भगवान की सेवा में लगे, चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगे हुए। तो भगवान की सेवा में जब लगे रहोगे तो प्रॉपर बेनिफिट, उतना ही बेनिफिट मिलेगा जितना करोगे। ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचे कि देखिए, ऐसा नहीं सोचना कि गृहस्थ आश्रम नीचे है या वो है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। पहले ब्रह्मचारी आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम, वापस संन्यास आश्रम, ऐसे ही है, स्टेप वाइज है। सबका गोल एक अगर है, अगर भक्ति आपने सेंटर पॉइंट रखा है, सबका गोल एक ही है, तो सब पहुंचेंगे सेम उस पे। ऐसा नहीं कि गृहस्थ को टाइम लगेगा, उसको नहीं टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि आपका जो टाइम है उसको प्रॉपर यूटिलाइज भगवान से करना, तो मेन ये फोकस है। और किसी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, अपने सारे बहुत सारे ग्रस्त सारे हैं सभी, तो कुछ भी डाउट अगर रहता है तो पूछना। यस, सबसे आसान तरीका जो माता जी, वैसे सबके आसान तरीका अलग अलग होते हैं, पर मैं जो यूटिलाइज करता हूँ सबसे आसान तरीका जो मुझे अभी तक लगा याद करने में, कि एक श्लोक है, पेपर पे लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, चाहे बुक में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह जब उठते हैं ना 4 बजे उठ के मैं श्लोका पढ़ता हूँ, मेरे को जो श्लोका याद करते, भागवत में श्लोका मुझे याद करने पड़ते हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 4 बजे श्लोका पढ़ूंगा। श्लोका पढ़ने के बाद जब मैं नहाने जाता हूँ ना, नहाते नहाते उसको रिपीट करता हूँ कि आधा लाइन रिपीट हुआ, एक लाइन रिपीट हुआ, मान लो मेरे को एक लाइन याद हुई, 4 लाइनों में से एक लाइन याद हो गई, दूसरी लाइन में अटक रहा हूँ, तो जब नहा के वापस आके कपड़े पहनता हूँ ना, तब उस टाइम फिर दोबारा पढ़ के देखता हूँ कि कहाँ पे अटका रहा है, तो उसको दोबारा पढ़ता हूँ। तो ऐसे करके दो दिन या 3 दिन ऐसे करता हूँ, तो 3 दिन में याद हो जाता है, मोस्टली तो 1 दिन में याद हो जाता है। पर जो टफ श्लोका है, जो वर्ड थोड़े डिफिकल्ट है, और दूसरा चीज जब याद करते हैं तो श्लोका की मीनिंग के साथ याद कीजिए, प्रॉपर वर्ड्स के साथ। जैसे जन्मादस्य यते, जन्मादस्य का मतलब होता है
उत्पत्ति, संहार और उसका कारण है, पालन और संहार का। और उसके बाद आता है यत अनुवाद, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, अर्थेसु, अर्थेसु मतलब कि अवगत रहते हैं, अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब अर्थेसु अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब अवगत रहते हैं, सम्राट स्वतंत्र रहते हैं। तो पूरा एक लाइन याद हो जाता है कि अच्छा अच्छा ये था, इसका क्या मीनिंग था, इसमें लाइन आ रहा है, नीचे का मीनिंग आपको थोड़ा सा याद है तो फिर थोड़ा सा रिकॉल करना इजी हो जाता है। तो सबसे बेस्ट मैंने 2-3 डिवोटी से भी शेयर किया था, तो 2-3 डिवोटी ने भी बताया कि इसका बेस्ट यूज मतलब वो है, बेनिफिशियल है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो सबसे पहले श्लोका पढ़िए, एक श्लोका पढ़िए, एक ही श्लोका पढ़िए, ज्यादा नहीं 4-5 श्लोका पढ़िए, एक श्लोका पढ़िए, एक श्लोका पढ़ के उसको दिन भर जब भी आप रिपीट कर सकते हैं उसको रिकॉल करने का प्रयास कीजिए। जितना रिकॉल करेंगे मेमोरी में वो छपेगा, मेमोरी छपेगा तो बार बार आपको वो याद रहेगा। और साथ में जब मीनिंग होगा, मीनिंग से आप वर्ड्स को रिकॉल कर पाओगे, ताकि बीच के अगर आप मान लो भूल भी जा रहे हो तो बीच का वर्ड भी आपको याद आ गया, तो बीच का वर्ड याद करने के बाद जब दोबारा आप देखोगे तो दोबारा आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा मैं ये वर्ड याद आ गया था मेरे, यानी तेजो, तेजो याद आ गया था, मृदा याद आया था, अच्छा ये तेजो वारी मृदा है, वारी बीच में भूल गया था, तो ऐसे करके आप कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे लगा सबका अलग वे हो सकता है, बट मैंने 4-5 उससे मुझे यही फीडबैक मिला था। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।